नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द अदर साइड ऑफ। दोस्तों, दिल्ली का शराब घोटाला। दरअसल दिल्ली का शराब घोटाला एक ऐसा मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए बनता जा रहा है, एक ऐसा पत्थर साबित हो रहा है जो अरविंद केजरीवाल मुँह में तो ले लिए हैं, पर वो निगल नहीं पा रहे हैं। लाख कोशिश के बाद भी अरविंद केजरीवाल उसको निगलना तो चाह रहे हैं, लेकिन निगल निगल नहीं पा रहे हैं और नहीं वो उगल पा रहे हैं। जब से जुलाई 2022 में इस शराब नीति पे सीबीआई जांच का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया था। उसके बाद से जैसे-जैसे इस मामले का जांच आगे बढ़ रहा है, उस जांच के आधार पे जिस जैसा-जैसा खुलासे हो रहा है, उन खुलासों से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो अगले साल का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा पार्टी का, वो तिहाड़ जेल में ही होगा। जी हाँ, दरअसल शराब घोटाले के मामले में जिस तरह का अब खुलासा हुआ है, वो खुलासा बहुत ही गंभीर और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। इस मामले में जितने भी कार्रवाई हुई, उन सभी कार्रवाइयों से अरविंद केजरीवाल बचते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है, पर अब जो खुलासे हुए हैं, जिस व्यक्ति का नाम आया है, उस व्यक्ति की वजह से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हिल जाएगा और हिला हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से दिल्ली में उनके 9-10 सालों के शासनकाल के दौरान जै जैसा-ऐसा घोटाले सामने आ रहा है, शराब घोटाला, ज़मीन घोटाला, आवास घोटाला, आम आदमी के नाम पे 8-8 लाख के पर्दे लगाने का जो घर में जो काम हुआ है, उसमें भी जो घोटाले आएँगे भविष्य में, इन सब घोटालों की वजह से बिल्कुल अब ये प्रतीत हो रहा है कि पूरी आम आदमी पार्टी का जो अगला जो मीटिंग होगा, वो तिहाड़ जेल में ही होगा। तिहाड़ जेल से ही आम आदमी पार्टी चलेगी। जी हाँ, दरअसल ईडी ने जो अपना चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दायर किया है, उस चार्जशीट में जो नाम है, वह नाम अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। दरअसल वह नाम उस व्यक्ति का है, जिस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह अरविंद केजरीवाल का सबसे साफ-सुथरा छवि वाला, सबसे भरोसेमंद नेता है। जिसके लिए कहा जाता था कि भविष्य में हो सकता है कि यह अरविंद केजरीवाल जी का जमाई बने। पर ऐसा होगा या नहीं होगा ये भविष्य का बात है, क्योंकि अब उस बीच में एक अलग तरह का मामला भी चल रहा है परिणीति चोपड़ा के से। दरअसल ईडी के इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम है और राघव चड्ढा का नाम कौन लिया है? राघव चड्ढा का नाम मनीष सिसोदिया का निजी सचिव सी अरविंद ने लिया है। जी हाँ, सी अरविंद मनीष सिसोदिया का तत्कालीन सचिव था जिस समय यह सारा दिल्ली आबकारी नीति का निर्माण हुआ। दरअसल जिस तरह से पूरी दिल्ली शराब घोटाले मामले का खुलासा हो रहा है और जिस तरह से इस पूरे घोटाले में सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया की कुर्बानी ली जा रही है, बलि ली जा रही है, शायद वह चाल जो कि पूरा यह शराब नीति अरविंद केजरीवाल का दिमाग का उपज था, ये जांच एजेंसी भी अदालत में कह चुकी है। पूरा नीति अरविंद केजरीवाल के दिमाग का उपज था, लेकिन इस पूरे नीति को निर्माण करने में, नीति निर्माण में जो सबसे बड़ा जो षड्यंत्रकारी था, वह मनीष सिसोदिया था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है इस देश में किसी भी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेशों का, जो मुख्यमंत्री तो है पर उसके पास किसी तरह का कोई पद नहीं है। इसलिए वो डायरेक्ट उनका किसी भी फाइल पे साइन नहीं, इसलिए वो नहीं फंसते हैं। पर शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई ने 16 अप्रैल को 9 घंटे तक की पूछताछ की थी, जिसमें उनसे 52 सवाल पूछे गए थे। दरअसल उस समय भी केजरीवाल को पता था कि इस मामले में कौन-कौन फंस रहा है, पर अरविंद केजरीवाल कुछ कहने के लायक इसमें रह नहीं गए हैं अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसमें कुछ छिपा हुआ ही नहीं है। जांच एजेंसियों के पास हर एक चीज़ है। वो कुछ भी छिपाएँगे, कुछ भी बोलेंगे, अगर कुछ झूठ बोलेंगे तो और ज़्यादा उनके लिए परेशानी वाली बात होगी। इसलिए वो कुछ बोलने के लिए इस पे उनके पास बचा नहीं है। इसलिए वो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोल रहे हैं। पर जिस तरह से पहले इस मामले में संजय सिंह का नाम आया, संजय सिंह का नाम आया तो संजय सिंह जो कि चरित्र से ही उदंड है, एक उच्च सदन में एक ऐसा सांसद है जो अपने उदंडपना और बदतमीजी के लिए जाना जाता है। वह सांसद इस मामले से इतना घबरा गए, इतना परेशान हो गया कि उसने जांच एजेंसियों के खिलाफ ही
मानहानि का मुकदमा करने तक का बात कह दिया, उनको यहाँ तक नोटिस भेज दिया। पर उसी चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम था, जिसका पुष्टि तत्कालीन सचिव मनीष सिसोदिया का सी अरविंद ने किया। और सी अरविंद ने किया क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी था और इन सारे मंत्रियों के वजह से आज वो भी जेल में है। उनका भविष्य भी गर्त में पड़ा हुआ है। इसलिए वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको एकदम से झूठ तो नहीं माना जाए। सी अरविंद ने कहा है कि जब शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया घर पे जब मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में राघव चड्ढा, आबकारी आयुक्त वरुण रुजम और शराब घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर मौजूद थे। यानी कि ये जो मीटिंग हुआ था, इसका पूरी जानकारी, इस मीटिंग का पूरा, इस शराब नीति में जो कुछ भी हुआ है, इसकी पूरी जानकारी राघव चड्ढा को था। जबकि राघव चड्ढा दिल्ली में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब में चुनाव के बाद राघव चड्ढा दिल्ली से अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर वो पंजाब से सांसद बने गए, पंजाब से राज्यसभा की सांसद बन गए, राज्यसभा चले गए और अब वो पंजाब में सुपर सीएम बना हुआ है। दरअसल राघव चड्ढा एक ऐसा व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंदों में से आते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का सीएम तो एक शराबी भगवंत मान को बनाया, लेकिन सुपर सीएम राघव चड्ढा को बनाया। जिस तरह से राघव चड्ढा का पंजाब में प्रभाव है, हर एक नीति में कहा जाता है कि पूरी पंजाब सरकार का जो कंट्रोल है वो राघव चड्ढा के हाथ में। सिर्फ भगवंत मान एक सिग्नेटरी व्यक्ति है जो सिर्फ सिग्नेचर करते किसी भी चीजों पे, लेकिन उसका पूरा मसौदा, पूरा खाका राघव चड्ढा के देख रेख में तैयार होता है। वही उनका पूरा, वही एक तरह से पंजाब का पूरा सरकार हो अरविंद केजरीवाल के मन मुताबिक राघव चड्ढा चला रहे हैं और साइन करने के लिए भगवंत मान को सीएम बनाया गया है। और यह कई मामलों में साबित भी हुआ है। जिस तरह से 1 महीना तक अमृतपाल सिंह का जो मामला चला पूरे पंजाब में, जिस तरह से अमृतपाल सिंह सरकार के देखरेख में, पंजाब पुलिस के प्रोटेक्शन में पूरे पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ा रहा था, उसका रैलियां निकाल रहा था, और फिर भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। तो यह लग रहा था कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा का हस्तक्षेप है पंजाब में। उस राघव चड्ढा का नाम आना शराब नीति के मामले में, घोटाले में, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। क्योंकि राघव चड्ढा एक विश्वस्त और साफ सुथरा छवि के तौर पे देखे जाने वाला एक युवा नेता था अरविंद केजरीवाल के पास। पर जिस तरह से इस पूरी शराब नीति को अरविंद केजरीवाल ने बिना किसी पावर के रचा, और जिसमें इन तमाम लोगों के साथ मनीष सिसोदिया को मुख्य षड्यंत्रकारी बनाया, उसको उपयोग किया इस घोटाले के लिए, यह पूरा मामला मनीष सिसोदिया को समझ में आ गया। वो समझ गया कि इस पूरे शराब नीति मामले में माल खाया सभी, और बलि सिर्फ हमारा क्यों, अगर जेल ही जाना है तो फिर जितने लोगों ने माल खाया सबको जेल जाना चाहिए। और यही है कारण है कि अब धीरे धीरे मनीष सिसोदिया के मर्जी से, मनीष सिसोदिया की देख-रेख में अब इस तरह का उनके निजी सचिव और इन शराब घोटाले से जुड़े हुए लोग नए-नए खुलासे कर रहे हैं। उन सभी व्यक्तियों को इसमें लाया जा रहा है जो इस नीति निर्माण में मनीष सिसोदिया के साथ थे, पर उनका नाम कहीं से कहीं तक अब तक नहीं था। इसी कड़ी में एक और मंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो परिवहन मंत्री है दिल्ली सरकार का, कैलाश गहलोत, उसका भी नाम आ रहा है। और उसका नाम कैसे आ रहा है? दरअसल ईडी का कहना है कि जो शराब नीति के मामले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो बैठक हुआ था, जीओएम का जो बैठक हुआ था, उस बैठक में कैबिनेट मंत्री के नाते कैलाश गहलोत भी उपस्थित थे। यानी कि बहुत जल्द ही कैलाश गहलोत भी इस मामले में नपेंगे। और यह जिस तरीके से इस मामले में अरविंद केजरीवाल के तमाम नेता फंसते जा रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल भी फंसा हुआ है। इसको देखते हुए अब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो अगला जो मीटिंग होगा, पार्टी का जो बैठक होगा, वो तिहाड़ जेल में ही होगा। क्योंकि अगले बैठक तक हो सकता है इस दिल्ली शराब नीति के मामले में या और भी बहुत से मामले में अरविंद केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल के अंदर ही बैठा हो।
सब जेल में सजा काट रहे होंगे। इस तरह से यह व्यक्ति जो राजनीति को बदलने आया था, आज इस राजनीतिक में कैसे बदल गया। जो व्यक्ति कहता था कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, किस तरह से वो भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल में फंसा कि ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी उस दलदल में समा जाएगी और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी पद पे रहते हुए अपने भ्रष्टाचार को भूख को ना मिटा पाया। उस भूख को मिटाने के लिए इसने सरकारी पद को छोड़कर और एक भ्रष्टाचारियों का गैंग तैयार किया। अलग-अलग समूह के व्यक्ति अलग-अलग क्षेत्र से व्यक्तियों को लाकर एक ऐसा गैंग बनाया जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे सके। दरअसल पढ़े-लिखे होने का क्या अर्थ होता है, वो अरविंद केजरीवाल और उसके पूरा गैंग इस देश के लोगों को समझा रहा है कि पढ़ा-लिखा लोग किस तरह से भ्रष्टाचार करता है, किस तरह के कारनामे करता है। यह वो आम आदमी है जिसके घर में 8-8 लाख के पर्दे हैं, 4-4 लाख के कमोड है, जिस पे बैठ के सुबह-सुबह शौच जाते हैं। यह आम आदमी है। फिर सोचिए खास आदमी कैसा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।